हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो वो उसमें हम रो की ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। अदरवाइज गिवन नहीं है तो हम किसी भी ऑपरेशन से कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन या फिर रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल चैनल बीटेक वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू आई ए। आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है फॉर्मूला है जो कि इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। और ए यहां पर क्या है, ए मैट्रिक्स है जो हमें गिवन होगी, तो उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, जिसे आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो वो हमने लिख ली 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। किस में आ चुका है, AKTU या फिर बोर्ड्स के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या ऑपरेशन हमें इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, कैसा लग रहा हूं, एकदम बढ़िया, ओके। हाँ जी, ये जो रो 1 ये है, दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। उसके बाद ये जो रो 2 है इसको हम इंटरचेंज कर दें तो ये जो 1 है ये यहां पर आ जाएगा और ये 0 यहां पर आ जाएगी। क्या बनाना है, ये जो मैट्रिक्स इधर लिखी है ये वाली मैट्रिक्स हमको इधर बनानी है, और ये जो मैट्रिक्स है वो चाहे कुछ भी करके कोई सा ऑपरेशन लगा के ये मैट्रिक्स नहीं आएगी, सेम एज इट इज। और इस मैट्रिक्स को हमें इधर बनाना है। इस तरफ आपको क्या एम, जो आपका जो गोल है वो इस तरफ ये है कि इस मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बनाना है। दोनों मैट्रिक्स सेम है, नाम अलग अलग है, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, मिटा दें, ओके जी। ठीक है, तो हम ऑपरेशन रो 1 को इंटरचेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू रो 2। रो 2 के साथ हम कर रहे हैं, तो उसके क्या है 1 2 3 0 1 2 3 1 1। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेशन हमने इस तरफ लगाए हैं वही ऑपरेशन हमको इस तरफ भी अप्लाई करने हैं। 0 0 0 1, ए हमारा एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद ये एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, उसके बाद ये एलिमेंट 0 करना है, तो इस एलिमेंट को हम 0 कैसे कर सकते हैं कि सर यदि हम रो 3 में क्या चेंज कर रहे हैं, रो 3 माइनस के क्या कर दें सर, 3 की मल्टीप्लाई रो 1 में कर दें तो ये एलिमेंट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बहुत आसानी से। वेरी गुड बच्चा। तो अब देखते हैं क्या है, रो 1 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसके एलिमेंट 0 रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 0 हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं रो 3। रो 3 क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, 1 है माइनस, ठीक है, 3 इंटू रो 1 तो 2, तो क्या आ जाएगा माइनस के 5 आ जाए, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के 5, तो -5 लिख लिया हमने। सेम, यदि आपको मतलब ऐसा थोड़ा समझ में नहीं आए तो आप एक तरफ लिख लीजिए जिससे कि आपको आसानी रहेगी, अदरवाइज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तुम सेम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे रो 3 है, रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट माइनस के 3 3 जा 9 माइनस के 8 आ जाएगा, तो ये एलिमेंट। ठीक है, तो आपको जैसा बेटर लगे ऐसा करिए। 0 1 0 1 0 0, और उसके बाद ये 0 है हो ही जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो 0 माइनस के 3, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ये। उसके बाद हमें ये एलिमेंट 0 बनाना है, तो ये एलिमेंट रो 3 में हम चेंज कर रहे हैं, रो 3 माइनस के प्लस कर दें, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तब माइनस प्लस क्या होंगे, कैंसिल आउट। यदि हम रो 3 में चेंज कर दें क्या, 5 ऑफ R2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करें, उसे प्लस कर दें, तो ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 0 1 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या है 0 प्लस के 5 इंटू R2, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा R3 माइनस 8, और 2 बचेगा यहाँ पे प्लस का, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 0 1 0 1 0 0। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं रो 3 में क्या ऑपरेशन, तो ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है, क्यों रहेगा, 0 नहीं रहेगा सर, आप गलत बोल रहे हैं, 0 नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर, क्या है 0, तो 0 तो हो गए माइनस के 5, तो यानी कि क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 होने के बाद उसके बाद हम इस पे आएंगे, तो -3 प्लस में -3 हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि इसके साथ 0, तो 1a। उसके बाद इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो हम रो 3 में क्या चेंज कर रहे हैं, 1/2 ऑफ R3 डिवाइड कर दें 1/2 से, तो 1 2 3 0 1 2 और 0 0 1, ठीक है। उसके बाद इस सेम ऑपरेशन इस तरफ अप्लाई करना है, 1 0 0 5/2 -3/2 1/2, और a हमारा है दैट इज। उसके बाद हमें इस तरफ 0 बनाना है, इस तरफ 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या सर हमने तो अभी करा है 1 है, ठीक है। तो उसके बाद इसे हम क्या कर दें, मिटा दें, इसे मिटा दें, ओके। तो अब क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि सर हम क्या कर दें, रो 1 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, क्या देखिए, रो 1 जो है उसमें हम चेंज कर रहे हैं, माइनस कर दें, यदि माइनस किसकी कर दें, इसकी कर दें, यानी कि किसके साथ, 3 और R3 के साथ। R2 में भी चेंज कर रहे हैं हम, दोनों को एक साथ ही कर देते हैं, ठीक है। क्या है, क्योंकि यहाँ पर 0 बनाना है, तो R2 में हम चेंज कर रहे हैं माइनस के ट्वाइस ऑफ R3, ठीक है। उसके बाद तो 1 रो में जो एलिमेंट होंगे वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सेम रहेगा, ये यहाँ पर 2 ही रहेगा। उसके बाद 0 0 1, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेशन होंगे वो इस तरफ लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, रो 1 का एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ये 0 है, 0, ठीक है। उसके बाद -3 इंटू R3 क्या है 5/2, तो क्या हो जाएगा माइनस के 15/2। इज दैट क्लियर, ओके, मिटा दें फिर इसे, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट माइनस के, सॉरी क्योंकि रो 1 है ना यहाँ पर, तो रो 1 का एलिमेंट 1 हो जाएगा, माइनस के 3 इंटू 3/2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के 9/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11/2, तो 11/2, ठीक है, इसे मिटा दें। उसके बाद रो 1 का एलिमेंट 0 माइनस थ्राइस ऑफ 1/2, तो माइनस के 3/2, ठीक है, माइनस के 3/2। देख लेते हैं 0 माइनस, ठीक है, 3 इंटू 1/2, तो 3 माइनस के 3/2 सही है। उसके बाद इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 का एलिमेंट क्या है 1, माइनस के ट्वाइस ऑफ 5/2,
तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं तो रो 0 माइनस के 2 इंटू माइनस के 3/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद सेकंड, तो 0 माइनस के ट्वाइस इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -1 बचेगा। तो -1 हमने रो 3 में हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 3/2 1/2। ओके, एंड दिस, उसके बाद क्या करें हैं, इसको हमें 0 बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, रो 1 में हम चेंज कर रहे हैं रो 1, यदि हम इससे माइनस कर दें ट्वाइस ऑफ R1, तो ये हमारा R2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, उसके बाद इसको हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। क्या है, -15/2 -2 इंटू माइनस के कितना 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 ही होगा ना टोटल, प्लस 8। इज दैट क्लियर? इसके नीचे अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस के 15 माइनस माइनस प्लस 16, तो यह कितना हो गया, 1/2। 1/2 हो गया, वो भी प्लस के साथ, तो 1/2। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड देखते हैं, 11/2 माइनस 11/2 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 11/2 माइनस के 6/2 इज इक्वल टू माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2। ठीक, उसके बाद थर्ड एलिमेंट, माइनस के 3/2 माइनस के 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ही रहेगा, इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2, तो माइनस के 3 प्लस में 2 2 जा 4, तो 1/2 1/2। ठीक है, नो चेंज इन सेकंड रो, नो चेंज इन द थर्ड रो। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपकी ए इनवर्स आई है, और ये हमारा ए मल्टीप्लाई में ही चलता है। इसे बैठा दें, तो आपका जो फाइनली आंसर आया है वो क्या आया है, वो आया है, देखते हैं क्या आया है फाइनल आंसर। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 ठीक है, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन इजीली समझ में आया हो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, तो 1 -1 1 4 1 0 और 8 1 1। फाइंड द ए इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप कि ये आपको वीडियो इजीली समझ में आई हो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।